गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में रोजगार इन उत्तराखंड। सो गाइस, आई होप कि आप लोग का जो स्केलर का एग्ज़ाम था वो बहुत अच्छा गया होगा एंड आप लोग का सिलेक्शन ज़रूर होगा। सो आज की क्लास में हम बात करते हैं जो आपके बायोलॉजी के क्वेश्चंस थे उनके बारे में बात करते हैं, उनके आंसर्स पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं एंड चलिए डाइसेक्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को। सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका ट्रू है एंड कौन सा ऑप्शन आपका फॉल्स है। सो गाइस, इसका आंसर है हमारा ए, जिसका मतलब है कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट आपकी फॉल्स है, थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है एंड देन आपका फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो भी फॉल्स है। सो इसका मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि जब आपका जो हमारा फर्स्ट वाला आंसर है वो इसलिए ट्रू है क्योंकि जब आपकी जो लाइट है वो डीप वाटर में या वाटर में जाती है तो आपकी ब्लू लाइट जो है वो स्कैटर करती है, वो एब्जॉर्ब नहीं होती, वो स्कैटर करती है क्योंकि उसकी जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है। इसकी वजह से आपका फर्स्ट वाला आंसर, फर्स्ट वाला जो पॉइंट है वो ट्रू है एंड सेकेंड वाला फॉल्स है। फिर बात करते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की। तो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो है वो हमें ट्विंकल होते हुए इस वजह से दिखते हैं क्योंकि जब भी कोई लाइट आपका स्टार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होता है। और रिफ्रैक्शन हमारा इसलिए होता है क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी जो है एयर की वो डिफरेंट होती है अलग अलग एल्टीट्यूड्स पे। तो इसकी वजह से हमारा जो थर्ड वाला पॉइंट है वो ट्रू है और फोर्थ वाला जो है आपका वो फॉल्स है। ठीक है, सो इसलिए इसका आंसर है हमारा ए। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ब्लैक स्ट्राइप टाइगर जो है उसकी पॉपुलेशन कहाँ पर सबसे ज़्यादा देखी जाती है वाइल्ड में। सो इसका आंसर है हमारा बी, सिमलीपल। जो आपका सिमलीपल टाइगर रिजर्व है उड़ीसा में, वहाँ पर आपका 60% जो टाइगर्स हैं वो ब्लैक टाइगर्स ही हैं। एंड इवन इन लोगों ने वर्ल्ड की सबसे फर्स्ट ब्लैक टाइगर की सफारी भी लॉन्च करी है। सो कई बच्चों को इसमें ये भी कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि इसका आंसर जो है वो सुंदरबंस भी हो सकता है। सुंदरबंस में भी आपके टाइगर की काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज पाई जाती है लेकिन वो आपका बंगाल टाइगर होता है। ऑल दो ये जो ब्लैक स्ट्राइप टाइगर है ये भी बंगाल टाइगर का ही एक टाइप है लेकिन ये सिमलीपल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर कॉल्ड रेडुला रिलेट्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग फाइला। तो इसमें से कौन से फाइला में आपका रेडुला जो है वो प्रेजेंट होता है। तो इसका आंसर है हमारा मोलस्का। तो रेडुला जो होता है ये एक फीडिंग का स्ट्रक्चर होता है जो मोस्ट ऑफ द मोलस्का में प्रेजेंट होता है आपका। लेकिन मोलस्का की एक क्लास होती है जिसमें आपके क्लैम्स और ऑयस्टर्स आते हैं, उस क्लास को हम बाईवेव्स कहते हैं। तो उनमें ये प्रेजेंट नहीं होता स्ट्रक्चर, बाकी सब में स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है। और इसको डिस्क्राइब करा जाता है कि एक टंग के जैसा स्ट्रक्चर होता है जो कि छोटे छोटे टाइनी टाइनी टीथ्स में कवर्ड होता है। तो इसका आंसर हमारा डी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमें ये जो लिस्ट है इसको मैच करना है। तो ये लिस्ट देख के हमें क्या समझ में आ रहा है, ये लिस्ट देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे को एक तरफ तो हमारे को आइटम्स दे रखे हैं और दूसरी तरफ हमारे को उनका पीएच दे रखा है। ठीक है, तो हमारे को इसको इसके पीएच से मैच करना है। सो जो हमारा ह्यूमन ब्लड होता है उसका पीएच होता है 7.4 विच इज़ स्लाइटली एल्केलाइन। ठीक है, जो आपकी ब्लैक कॉफ़ी होती है उसका आपका जो पीएच होता है वो होता है आपका 5 विच इज़ स्लाइटली एसिडिक। देन आपका जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर का आपका पीएच होता है 10.4 से लेकर 12 के बीच में विच इज़ बेसिक। एंड देन आपका जो सलाइवा होता है ह्यूमन सलाइवा वो न्यूट्रल होता है यानी कि उसका पीएच होता है 6.4। सो इसका जो आंसर है वो होगा ए, 3142। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्टिंग्विश्ड कैरेक्टर ऑफ टोड। अब टोड का इसमें से डिस्टिंग्विश कैरेक्टर क्या है। सो मतलब डिस्टिंग्विश कैरेक्टर का ये मतलब हुआ कि भाई टोड्स जो हैं उनको आप बाकी एम्फीबियन से कैसे उसको डिस्टिंग्विश कर पाओगे। तो ये यहाँ पे पूछने की कोशिश करी जा रही है। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, अब ये हमारा सी इसलिए होगा क्योंकि जो आपके टोड्स होते हैं वो फ्रॉग्स वगैरह से इस तरह से डिफ़र करते हैं, इनकी ड्राई स्किन होती है, इनकी मॉइस्ट स्किन नहीं होती। तो इसलिए इसका आंसर हमारा ए नहीं हो सकता। ठीक है, जो इनका स्नाउट होता है वो ओवाइड होता है, इस वजह से इसका आंसर बी भी नहीं हो सकता। सो इसलिए इसका आंसर सी है। और पैराटॉइड्स ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो स्लाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमंस में भी ये प्रेजेंट होते हैं पैराटॉइड्स ग्लैंड। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और बताना है कि कौन सी जो आपकी स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, सिमिलर टू जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था। सो गाइज, इसका आंसर है हमारा डी, डैट इज़ हमारी फर्स्ट, सेकेंड एंड जो फोर्थ वाली स्टेटमेंट है वो ट्रू है एंड जो हमारी थर्ड वाली स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। हमारी थर्ड स्टेटमेंट फॉल्स इसलिए है क्योंकि 1 हर्ट्ज जो होता है आपका वो इक्वल टू होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, ना कि 1 वाइब्रेशन पर मिनट। ओके, सो इसलिए इसका आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब इस वाले क्वेश्चन में भी हमारे को मैच द फॉलोइंग करना है।
सो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, इस क्वेश्चन को देख के हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे को एक तरफ प्रोजेक्ट दिए हुए हैं और एक तरफ हमारे को उनकी स्टार्टिंग की डेट दिया हुआ है कि कौन से ईयर में वो स्टार्ट हुए थे, कौन से ईयर में वो लॉन्च हुए थे। ठीक है, सो इसका आंसर हमारा बी होगा, क्योंकि जो आपका प्रोजेक्ट एलिफेंट है वो 1991 से 1992 के बीच में स्टार्ट हुआ था। जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में स्टार्ट हुआ था। देन आपका जो ग्रीन लायन प्रोजेक्ट है वो आपका हुआ था 1972 में। जो आपका नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान है वो स्टार्ट हुआ था 1982 में। एंड इसका रिवीजन भी आ चुका है 2002 में एंड 2017 में। ओके, एंड जो आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है ये आपका आया था 1980 में। सो इसलिए इसका आंसर है हमारा बी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन से कोल में सबसे ज़्यादा कार्बन का परसेंटेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, सो जो हमारा पीट है, पीट में आपका 40 से 60% कार्बन होता है। बिटुमिनस में आपका 45 से 86% कार्बन होता है। एंथ्रासाइट में आपका 86 से 97% कार्बन होता है और लिग्नाइट में आपका 25 से 35% कार्बन होता है, यानी कि इसका आंसर है हमारा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। सो नेक्स्ट हमारे फिर मैच द कॉलम आ गए। इस बार आयोग को मैच द कॉलम से कुछ ज़्यादा ही प्यार था, तो बायो में ज़्यादातर इन्होंने मैच द कॉलम एंड ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं। ओके, सो अब ये वाली जो लिस्ट है, इस लिस्ट को देख के हमें क्या पता चल रहा है कि एक तरफ हमारे आई का पार्ट दे रखा है या आई की जो डिजीज़ है वो दे रखी है एंड उसके जो लेंसेज हैं उनके हिसाब से मैच करा गया है। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट ऑर्डर है वो है हमारा बी। क्यों? क्योंकि जो हमारा मायोपिया होता है वो कॉनकेव लेंस से ठीक होता है। मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी बोलते हैं। देन हमारा हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया जो होता है आपका वो फार साइटेडनेस भी कहलाता है। एंड ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर से जो है वो करेक्ट होता है। ठीक है, देन जो है आपका ह्यूमन आई जो है वो एक कैमरा के लेंस की तरह काम करती है। एंड जो हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ये हमारा ऑप्टिकल फाइबर्स की वजह से होता है। सो इसलिए इसका आंसर है हमारा बी 2413। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हमारा कि इसमें से कौन सा ऐसा प्लांट है जो एंटोमॉफिली नहीं एग्जिबिट करता, नहीं करता। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन होना। सो इसका आंसर है हमारा सी मेज, क्योंकि जो मेज है उसका जो पॉलिनेशन होता है वो मेनली थ्रू एयर होता है। एनियोमॉफिली बोलते हैं उसको, जिसमें आपका एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो गाइज ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आ रहा था कि ये डायग्राम क्या है, किस चीज़ का है, इसमें हमें करना क्या है। एंड इवन इसमें ये कन्फ्यूजन भी हो रहा था कि इसका आंसर क्या होगा। सो मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देती हूँ कि ये जो आपके पास डायग्राम बन के आया है ये आपके लीच का डायग्राम है। ओके, जो आपका लीच होता है, लीच में टोटल आपके 33 सेगमेंट्स होते हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो आपका फर्स्ट लेबल्ड वाला सेगमेंट है और सेकेंड लेबल्ड वाला आपका पार्ट है, इन दोनों पार्ट्स में कितने कितने सेगमेंट होते हैं। ठीक है, सो जो आपका फर्स्ट वाला पार्ट है, फर्स्ट वाला इन्होंने कंप्लीट लीच की बॉडी को टारगेट कर रखा है, कंप्लीट लीच की बॉडी को आपके हाईलाइट कर रखा है, तो इसलिए इसमें आपके 33 सेगमेंट्स होंगे। अगर इन्होंने आपका जो इन्होंने सेकंड वाला पार्ट है उसको हम सकर कहते हैं, पोस्टीरियर सकर इसमें ये दिख रहा है हमारा। तो अगर इसमें इन्होंने ये पोस्टीरियर सकर को नहीं इंक्लूड करा होता तो इसका आंसर हमारा ए होता 26। लेकिन इन्होंने कंप्लीट बॉडी को ले रखा है, इन्होंने साथ में पोस्टीरियर सकर्स को भी ले रखा है, तो उसके भी जो 7 सेगमेंट्स हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए इसका आंसर होगा हमारा डी। ओके, सो डी में आपके 33 जो हैं आपके वो फर्स्ट वाले में है एंड जो आपका सेकंड वाला है उसमें आपके 7 जो हैं वो सेगमेंट्स हैं। जो आपका ये सेकंड वाला पार्ट है ये हमारा पोस्टीरियर सकर है, इसमें 7 होते हैं। 1 में अगर इन्होंने यही सेकंड को नहीं लिया हुआ होता तो इसमें हमारे 26 सेगमेंट्स होते, बट इन्होंने पोस्टीरियर सकर को भी फर्स्ट वाले में इंक्लूड कर रखा है तो वो 7 सेगमेंट्स भी हमारे काउंट हो गए। मैं बार बार ये इसलिए रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसमें कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हुआ है। अगर आपको भी इसमें कन्फ्यूजन हुआ था तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इंडिकेटिंग द पार्ट लेबल्ड 1 to 4। ओके, सो इसमें हमारे को जो डायग्राम दिया गया है इस डायग्राम के बेसिस पे हमारे को बताना है कि जो पार्ट हाईलाइट हो रखे हैं हमारे इसमें से हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इसका करेक्ट आंसर हमारा होगा ए। अब ए हमारा करेक्ट आंसर इसका इसलिए होगा क्योंकि जो इसका पार्ट आपका 1 लेबल्ड है वो है ओविडक्ट। ठीक है, एंड जो इसका सेकंड पार्ट आपका लेबल्ड है वो है आपका फिम्ब्रे। फिम्ब्रे आपके
वो स्ट्रक्चर होता है कि जब आपका एग रिलीज़ होता है तो वो उसको कैच कर लेते हैं और उसको कैच करके फिर आपके ओविडक्ट में भेज देते हैं। देन आपका जो थर्ड वाला लेवल्ड है वो है आपका सर्विक्स एंड फोर्थ है आपका फंडस। ओके, सो इसलिए इसका आंसर है हमारा ए। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी ट्रू है एंड कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। ठीक है, सो इसमें जो हमारे को स्टेटमेंट्स दी हुई हैं ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट हमारी ट्रू हैं। ठीक है, बोथ हमारा 1 and 2 आर करेक्ट, सो इसलिए इसका आंसर होगा हमारा सी। तो जो डायमंड होता है आपका वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए वो 4 जो कार्बन एटम्स होते हैं वो उसकी बॉन्डिंग होती है उसमें। एंड जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसके एक के ऊपर एक आपकी लेयरिंग होती है, तो वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है आपका, इसलिए जो आपका कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है। सो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमारे को ये डायग्राम देख के बताना है कि इसमें कौन सा रूट सिस्टम हमारा डेवलप हो रहा है। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा एडवेंटिटियस, दैट इज ए। सो एडवेंटिटियस रूट सिस्टम क्या रूट सिस्टम होता है जिसमें आपके नॉन रूटिंग टिश्यू से आपके रूट्स ग्रो होने लगते हैं। तो जैसे लीफ आपका जो है एक नॉन रूट टिश्यू है और इसमें से आपकी रूट जो है वो ग्रो हो रही है। देन जो हमारा क्लाइंबिंग रूट्स होती है, क्लाइंबिंग रूट्स वो रूट्स होती हैं जो किसी नोड्स या इंटरनोड्यूल्स जो होते हैं उससे प्लांट के ग्रो करती है। टैप रूट्स जो होती हैं आपकी वो लार्ज और सेंट्रल डोमिनेंट रूट होती है। ठीक है, वो एक ही थिक स्ट्रिंग होती है रूट की। एंड जो आपकी स्टिल्ट रूट्स होती हैं ये आपके स्टेम के बेस से इमर्ज करती हैं, तो इसलिए इसका आंसर है हमारा ए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारा यही है कि अब हमें बताना है कि इसमें से हमारा कौन सा सही है। मतलब हमारे को एक असर्शन दिया है एंड देन उसका एक रीज़न दिया है, तो इसमें हमें फिर पूछा गया है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या दोनों में से एक सही है एक गलत है। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा ए, डैट बोथ हमारा असर्शन और रीज़न जो है वो दोनों के दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, इंडिया की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा रिच है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू क्लाइमेट साइकिल इन पैसिफिक ओशियन विद द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन वेदर पैटर्न्स। अब कौन सा इसमें से हमारा जो ऑप्शन है वो क्लाइमेट साइकिल से रिलेटेड है जो कि पूरे ग्लोब के वर्ल्ड वेदर पैटर्न्स को इफेक्ट करता है। इसका आंसर है हमारा बी, एल नीनो इफेक्ट। अब एल नीनो इफेक्ट पे क्या होता है कि एल नीनो इफेक्ट जो है ये क्लाइमेट साइकिल है आपकी जो कि पैसिफिक ओशियन में आपकी पाई जाती है। ठीक है, एंड इसकी वजह से पूरे ग्लोब का वेदर जो है पैटर्न जो है वो इम्पैक्ट करता है। इसमें क्या होता है कि आपकी सी के सरफेस की पीरियोडिक वार्मिंग होती है सेंटर में और इक्वेटोरियल पार्ट्स में पैसिफिक के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका डिस्ट्रप्शन हो जाता है वेदर पैटर्न में, कहीं पे आपकी बहुत ज़्यादा रेन होती है और कहीं पे आपका बहुत ज़्यादा ड्रॉट हो जाता है, सूखा पड़ जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा बी, एल नीनो इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा हमारा फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, सो इसका आंसर है हमारा सी, नीलगिरी। तो नीलगिरी जो है वो इंडिया का भारत का फर्स्ट बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 1986 में बनाया गया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सी कि इसमें एक हमें असर्शन दे रखा है एक हमें रीज़न दे रखा है, तो हमें बताना है कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है या फिर दोनों करेक्ट है। सो गाइज इसका आंसर हमारा सी है कि जो दोनों हैं वो दोनों करेक्ट है, आपका असर्शन भी सही है और जो आपका रीज़न है वो भी सही है। ठीक है, सो होता क्या है एक्चुअली कि जब आपके माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 से नीचे चला जाता है तो इन्वायरमेंट आपका एसिडिक हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो इनामल है वो डिज़ोल्व होने लगता है। अब जो इनामल है आपका वो मेजरली कैल्शियम फॉस्फेट की वजह से बना होता है कि जिसमें आपकी कोरोडिंग एक्टिविटी होती है ड्यू टू एसिडिक एनवायरनमेंट, तो इसलिए इसका आंसर हमारा सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सा एरियल रूट सिस्टम आपका ऑर्किड्स में प्रेजेंट होता है, तो इसका आंसर है हमारा सी, वेलमिन। ठीक है, तो वेलमिन आपका क्या होता है कि वेलमिन हमारा जो है ये एक टाइप ऑफ स्पंज का लेयर टाइप का होता है जो कि आपका हवा में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है और रिटेन करता है। ठीक है, सो ये आपके उन प्लांट्स को हेल्प करता है सर्वाइव करने में जहाँ पे इन्वायरमेंट में पानी की थोड़ी कमी है। ठीक है, पानी बहुत ज़्यादा रेडिली अवेलेबल नहीं है, तो ये वहाँ पे आपके प्लांट्स को हेल्प करता है। तो वेलमिन इसका आंसर है, ये आपके एरियल रूट सिस्टम्स में प्रेजेंट होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि लाइट इसमें से किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करती है, यानी किसकी ग्रोथ को रोकती है। सो इसका आंसर है हमारा ए, ऑक्सिन्स। सो ऑक्सिन्स क्या होते हैं कि प्लांट के वो हार्मोन होते हैं जो कि उनके ग्रोथ को, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट से ससेप्टेबल होते हैं, तो लाइट की वजह से इनका ही जो ग्रोथ होता है वो इनहिबिट होता है, स्पेशली शूट्स में। ठीक है,
तो रूट्स एंड शूट्स होते हैं, रूट्स नीचे होती है, शूट्स जो होती है वो आपके स्टेम में होते हैं, ऊपर होते हैं, तो ये शूट्स में मेजरली आपका ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। सो इसका आंसर हमारा ए, ऑक्सिन्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अगर हमारे बच्चे का ब्लड ग्रुप है ए और उसकी मम्मी का भी ब्लड ग्रुप है ए, तो उसके पापा का क्या ब्लड ग्रुप रहा होगा? सो गाइज इसका आंसर हमारा है बी, या तो ए होगा या बी होगा, ए बी होगा या ओ होगा। तो अगर आपके बच्चे का ब्लड ग्रुप ए है और मम्मी का भी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें से कोई सा भी आपके डैड का ब्लड ग्रुप हो सकता है। अगर आपको ब्लड ग्रुप एंड आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर डिटेल में आपको डिस्कशन चाहिए तो आप नीचे कमेंट में छोड़ते जाइएगा, मैं आपकी क्लास ले लूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से आपका जो प्लेसेंटा का प्लेसमेंट है वो कौन सा प्लेसेंटेशन है आपका? ये ककम्बर की हमको ओवरी दिखाई गई है, हमसे ये पूछा गया है। सो गाइज इसका आंसर वैसे हमारा बी है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए एक डायग्राम भी यहाँ पे लगाया है ताकि आपको पता चले कि कौन सी प्लेसमेंट्स को क्या क्या बोला जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट हमारी फॉल्स है। सो गाइज जैसे कि मैं आपको पहले भी बोल रही थी कि इस बार आयोग को ट्रू फॉल्स और मैच द कॉलम से काफ़ी ज़्यादा प्यार आ गया था, तो इसलिए बायो में ज़्यादातर क्वेश्चन यही सारे डाले हुए हैं। बट फाइन, हम चलते हैं आगे। तो इसमें से जो हमारा ए वाला ऑप्शन है डैट इज साइनोबैक्टीरिया जो है वो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये आंसर हमारा फॉल्स है। क्यों? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो है वो हमारा एक काइंड ऑफ ब्लू ग्रीन अलगी होता है, ठीक है, जो कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज में हमारे काउंट करा जाता है, और ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है, जिस प्रोसेस को ही हम नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। ओके, सो इसलिए इसका आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, डैट इनमें से कौन सा डिसऑर्डर जो है वो एक्स क्रोमोसोम के एब्सेंस होने की वजह से होता है। सो गाइज इसका आंसर है हमारा बी, टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये जब फीमेल्स में आपका एक एक्स क्रोमोसोम एब्सेंट होता है तो होता है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन ए है वो एक काइंड ऑफ हमारा जो है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जिसमें आपका डेफिशिएंसी हो जाती है ये फेनाइलएलेनिन की। ओके, जो सी है आपका डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि 21 जो आपका क्रोमोसोम होता है उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी आ जाती है। एंड जो डी है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है कि आपका एबनॉर्मल फॉर्मेशन होता है हीमोग्लोबिन का। सो गाइज ये थे आपके बायो के सारे आंसर्स। अगर आपको कोई और डाउट है या आपको कुछ और पूछना है तो आप कमेंट्स में प्लीज़ छोड़ते जाइएगा, एंड हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं दरोगा के लिए, सो स्टे ट्यून्ड।